स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर लोगों के हटाए जा रहे मकान, 200 झुग्गी हटाई गईं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि राजधानी भोपाल की जवाहर चौक के पास गैस राहत बस्ती से झुग्गियों को हटाया गया है। पीसी शर्मा ने कहा कि यहां पर स्मार्ट सिटी का कोई प्लांट आने वाला है, जिसके चलते इन्हें हटाया जा रहा है। 12 नंबर फॉर्मेलिटी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के समय 200 परिवारों को 8 वर्ष पहले वहां से हटाकर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया गया था। अब जबकि वहां मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है और कुछ लोगों द्वारा इसमें 20-20 हज़ार रुपए भी जमा कर दिए गए हैं। कुछ परिवारों ने 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, उसके बाद भी उन्हें मकान नहीं मिल रहा है। पीसी शर्मा ने कहा कि वर्षा काल में इन्हें कहीं भी शिफ्ट ना किया जाए, वहीं उनकी रसीदों पर जिस जगह का पता लिखा है वहीं पर इन्हें मकान दिए जाएं। गैस अदालत में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है कि जिस झुग्गी बस्ती का मामला है वो ये बगल में है। 200 सविस्ता जकी जी नेता प्रतिपक्ष और गुड्डू चौहान जी पार्षद, ये पहले भी हम यहाँ आके देख के गए थे। खासियत ये है कि नगर निगम कोई प्लाट आ रहा है स्मार्ट सिटी का, उसके चक्कर में इनको यहाँ से हटाना चाहते हैं और हटाने में ये ले जाना चाहते हैं यहाँ के शेड से एक दूसरे शेड में। और ये जो 200 झुग्गियाँ हैं ये आई हैं 12 नंबर पे इंदिरा नगर झुग्गी बस्ती थी। इनको यहाँ शिफ्ट किया गया 8 साल पहले और ये कह के शिफ्ट किया गया था कि आपको वहीं मल्टी में मकान दिए जाएंगे। वहाँ की अच्छा, ये अभी भी काम के लिए वहीं जाते हैं क्योंकि इनका काम धंधा वहीं था। 11 नंबर 12 नंबर पे काम के लिए वहीं जाते हैं। वो मल्टियाँ फुल हो गई, इनके लिए जगह है नहीं, जबकि 20-20 हज़ार रुपये करीब 25 लोगों के जमा हैं कि भाई हमको वहाँ पे मल्टी में दिया जाए। कुछ लोगों को कहा गया हिनोतिया, अच्छा इनसे पैसे जमा कराते रहे। ये भाई संतोष भाई है, इसने 2 लाख रुपए पूरे जमा कर दिए, लेकिन इसको अभी तक मकान नहीं मिला। ये भाई ने 20 हज़ार के बाद 25 किस्तें भर दी है। लक्ष्मी भाई, ये रसीद है, ये रसीदें हैं सब, लेकिन इनको दी नहीं। अब कह रहे हैं कि यहीं पे बरसात के अंदर इनको यहीं शिफ्ट कर देते हैं, बाद में जब इनको मकान मिलेंगे। जो जिन जगहों के लिए एंटाइटल थे वो मकान बेच खाए नगर निगम ने। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एंटाइटल थे, इनके पैसे जमा हैं, लेकिन उनको न देकर क्योंकि उन्होंने और कहीं बेच दिए वो, और ये इनके जो हक था वो हक मारा गया और इनको अब कह रहे हैं कि यहीं शिफ्ट हो जाओ, जब मकान कहीं मिलेंगे बनेंगे तब देंगे, और इनके 20 हज़ार जमा है। इस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब से भी मिले थे, तो कलेक्टर साहब का यही कहना था कि भाई इनको मकान दीजिए, आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट मत कीजिए। अब जहाँ दे रहे हैं वो कौन सी जगह है? माली खेड़ी, वहाँ मकान कंप्लीट नहीं है, रोड बनी नहीं, कुछ हुआ नहीं, पानी बिजली है नहीं। दूसरे यहाँ पे भदभदा के जो लोग हटाए थे 400 लोग, उसमें से 20 लोग यहाँ पर भी हैं। ये तय किया था कलेक्टर साहब ने कि 20 हज़ार उनके जिला कलेक्टर ऑफिस जमा करेगा और इनको मकान दिए जाएंगे या प्लाट दिए जाएंगे। 2 ऑप्शन थे। कई बार वहाँ मीटिंग हो गई, लेकिन नगर निगम उनको भी मकान नहीं दे पा रहा है, जिनको 4 महीने पहले हटाया था। और ख़ासियत इन सब चीज़ों की एक ये है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है मध्य प्रदेश सरकार का, और ये है 1976 से, कि बरसात के काल में झुग्गियाँ नहीं हटाई जा सकती। ये है, या कोई भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हो। तो इनकी वैकल्पिक व्यवस्था कि इनको मकान का है। बड़ी दिल्ली सरकार भी बोलती है, मध्य प्रदेश सरकार भी बोलती है कि इनको आवास दिए जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास। यह 22/8/76 इसी महीने में उस समय हुआ था कि नजील भूमि पर अतिक्रमण को वर्षकाल में न हटाएंगे। अतिक्रमण नहीं, एंटाइटल्ड लोग हैं। यदि वैकल्पिक स्थान देना संभव नहीं तो उसके द्वारा अतिक्रमण को वर्षकाल में न हटाया जाए। इसी वर्ष अतिक्रमण किया तो उन्हें वर्षकाल समाप्त होने तक न हटाया जाए। गुमटियाँ ठेले इसके लिए भी है, व्यवसायी उनके लिए भी है, स्थायी चीज़ों के लिए, इन सब के लिए। इसके अलावा 23 मतलब 1 साल पहले ये इस सरकार ने भी आदेश निकाला था, पालन किया जाए, किसका पालन किया जाए।
नजी ये है वो 26 जून 2023 को इसी सरकार ने ये निकाला था कि सरकार का स्थायी आदेश होने के बाद गरीब लोगों को रोजाना परेशान किया जा रहा है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी आकर तो यहाँ बोलकर जाते हैं कि हम नहीं हटा रहे, लेकिन जो उनके 25 दिवसीय कर्मचारी हैं उनको ना डबल से भेजा जाता है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज, उनको धमकाया जाता है और उनसे ये बोला जाता है कि तुम लोग नेतागिरी करवा रहे हो। ये नेतागिरी की बात नहीं है, ये उनके अधिकारों की बात है, ये उनके संवैधानिक अधिकार है कि आपने उनको विस्थापन करके यहाँ पर उनको भोपाल शहर के अमीरों के उत्थान के लिए आपने गरीबों को यहाँ पर शिफ्ट किया था और उसके बाद भी आप यहाँ से भी शिफ्ट उनको कर रहे हैं बिना किसी जगह के। जब आपने उनसे 20-20 हज़ार रुपये लिए हैं तो पहले आप हमको ये बताइए कि आपने कितने लोगों से 20 हज़ार रुपये लिए हैं और कितने लोगों से आपने किस्त ले रहे हैं, कितने लोगों के आपने लोन फाइनेंस कराए और आपने आज तक उनको 8 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, किसी को 2 साल हो गए, उनको मल्टी क्यों नहीं दी? जब प्रधानमंत्री आवास योजना का ये प्रावधान है कि आपने 20 हज़ार की रसीद कटाई और उनको लोन फाइनेंस कराया तो आपको सबसे पहले उनको मल्टी देना होगी। आपने उनकी मल्टी जो आपने उनको दिखाई, प्रमाण पत्र उनको दिए, फिर उनको किसी और को कैसे भेज दी? ये एक नगर निगम का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। कल यहाँ पर नवल 25 दिवसीय कर्मचारी आया था और उसने ये बोला कि 20-20 हज़ार रुपये और जमा कराओ, तो मैं तुरंत यहाँ पर आई, भाई साहब को मैंने मैसेज किया कि ऐसी स्थिति यहाँ हो रही है फिर से, तो वो वापस गया। मेरा सरकार से ये कहना है, कलेक्टर साहब से ये कहना है कि पहले आप इनसे हिसाब लीजिए कि इन्होंने भोपाल शहर के कितने सारे ऐसे झुग्गी में रहने वाले लोग जिनसे 20-20 हज़ार रुपये का कलेक्शन किया और आज दिनांक तक इनको मल्टी नहीं दी, इनको आवास नहीं दिए और कभी उनको वहाँ भेजते हैं माली खेड़ी, कभी भेजते हैं इनको कल खेड़ा, कभी भेजते हैं इनको कोकता बाईपास। तो ये क्या तमाशा लगा के रखा है? ये गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जिनकी सिविल खराब है, जिनको लोन कोई दे नहीं सकता, तो सरकार व्यवस्था करे। कलेक्टर साहब कहते हैं कि नहीं हम व्यवस्था करेंगे, जब नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आते हैं तो फिर कहते हैं उनसे कि नहीं तुम ही व्यवस्था करो। तो पहले ये बात साबित हो कि आपने जब लोगों से पैसे लिए हैं तो उनको पहले मल्टी दी जाए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर चलेगा कि कितनी आपके पास मल्टी के अंदर मकान खाली है, उसी हिसाब से आप उनके पैसे लेंगे। ये धांधलाई नहीं चलेगी। और मैं कलेक्टर साहब से ये निवेदन करती हूँ कि आप जितने भोपाल शहर के अंदर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है नगर निगम ने हाउस फॉर ऑल के अंदर, उसकी जांच की जाए कड़ी और ये नियमों का पालन किया जाए। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक किसी भी कंडीशन में ना तो किसी की गुमती उठा सकते, ना किसी को घर को खाली करा सकते, इसलिए इसको यहीं पर तत्काल प्रभाव से रोका जाए और ऐसे अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और जिन लोगों के अननेसेसरी पैसे लिए उनके पैसे वापस और उनके पैसे वापस दिए या उनको मल्टी दी जाए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि आपने जहां पर उनको शिफ्ट करने के लिए उनको छोटा सा घर दिया था टीन का, उसमें से भी हटाने आ गए। ये तो बहुत बड़ी मतलब धांधलाई है। सरकार ने पहले गरीब लोगों से वोट मांगे, फिर उनसे कहा कि हम तुमको प्रधानमंत्री आवास में घर देंगे और घर देने के बजाय उनको घर से बेघर कर रहे हैं। और सरकार ये भी नहीं सोच रही कि मौसम चल रहा है बरसात का और इतने छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हमारे देश का भविष्य, इनका क्या होगा भविष्य के अंदर, और उनका स्कूल छूट गया। इसी प्रकार से भदभदा के अंदर 400 परिवार के बच्चे हजारों शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए, कलेक्टर साहब को सोचना चाहिए, भोपाल शहर की सरकार को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री साहब को सोचना चाहिए, जितने भी वरिष्ठ इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको सब सोचना चाहिए कि शिक्षा के अधिकार का कैसा हनन हो रहा है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।